सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक से हराली एमवी आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लेक्चर 2, चैप्टर 2, पाठ का नाम है बिल्ली का बिलनगुड़ा। लेखक राजेंद्रलाल हंडा जी का परिचय। राजेंद्रलाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। गद्य संबंधी हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। एक समय था घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यानी पुरानी विचारधारा जो है घपले में पड़ गई, यानी पीछे पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, और वही विचारधारा ठीक समझी जाती है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक राजेंद्रलाल हंडा जी के घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत प्रयत्न किए गए कि चूहे घर से बाहर कैसे निकाले जाए। हमारी एक न चली, लेकिन वे चूहे घर से बाहर नहीं निकल गए। लेखक और उनके परिवार वाले जो सदस्य थे उनकी चूहों के आगे एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, और अनाज जो है और आटा जो है वह सुरक्षित रखने के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। यानी ये जो उपाय था कुछ दिनों तक व्यवस्थित ठीक तरह से रहा, परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे, और किसी कारणवश अगर ये अनाज के जो ढोल बनवाए गए थे उनका ढक्कन अगर गलती से लगाने का भूल गए तो उसमें भी चूहे घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, और लेखक ने अपने मित्रों के साथ भी इस विषय पर उनकी राय ली। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, और इस प्रस्ताव पर घर के सदस्य जो थे उनको किसी प्रकार की आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे शब्द का अर्थ है इसलिए घर में एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, और जो बिल्ली लाई गई तो उसे दूध दही देने लगे घर के सदस्य। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। तो इस प्रकार बिल्ली को घर में से जो बच्चे थे वे कभी उसे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया, और बिल्ली ने चूहों को विधिपूर्वक सफाया कर दिया, यानी वो चूहों को मारकर खाने लगे। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। इस प्रकार चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए, और लेखक और उनके जो परिवार वाले थे वे सब खुश हुए, क्योंकि वे चूहों से तंग आ गए थे। तो चूहे गायब हो गए। बिल्ली प्रायः
सब सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती। और जो बिल्ली थी तो वह घर के सदस्य जब भोजन करते हैं और उनका जूठन शेष रहता है उतना ही बिल्ली खाती थी। इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा और बिल्ली पालने का उन्हें कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तो 2 महीने के बाद लेखक और उनके घर के सदस्य चूहों को तो भूल गए लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। बिल्ली तंग आना, परेशान होना। हमने हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे और चूहे जो थे वो लेखक के घर में सिर्फ खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती। तो इस प्रकार ये बिल्ली खाने में भी अधिक खाती थी और लेखक के घर के सदस्यों को अब वो तंग करने लगी है, परेशान करने लगी है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया और इस प्रकार लेखक राजेंद्र लाल हंडा और उनके परिवार के जो सदस्य थे उनका व्यवहार इस बिल्ली के प्रति बदल गया है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, यानी बिल्ली बहुत ही समझदार जानवर है। इस पंक्ति का अर्थ है जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे हमसे मात खा जाती। तो जो बिल्ली है वो शेर के काबू में नहीं आ सकी और वह राजेंद्र लाल हंडा और उसके परिवार वालों से मात खाना यानी पराजित नहीं हो सकती थी। उसने भी अपने रवैया बदल दिया और बिल्ली ने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। तो लेखक और उनके परिवार वालों के आगे पीछे घूमने की बजाय ये जो बिल्ली है वह रसोई घर में ही दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। और इस प्रकार घर में जो भी दूध, मक्खन, दही जो भी उसके हाथ लगता बिल्ली वह खा जाती थी। इस तरह चोरी चोरी करते बिल्ली को कई बार पकड़ी गई और इस प्रकार चोरी करते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। तो यह लेखक ने देखा जो दूध है उससे जो दही बनता है तो वह बिल्ली बड़ी चाव से खा रही थी, यह लेखक ने देखा। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेखक राजेंद्र लाल हंडा और उनके परिवार वाले जो सदस्य थे तो वे अब कहने लगे हैं कि अब इस बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक राजेंद्र लाल हंडा जी का जो नौकर है बहुत ही होशियार है, चतुर है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। तो जो लेखक का नौकर है वो बहुत ही चतुर है, होशियार है। उसने एक खाली बोरी ले ली और उसके अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। तो बिल्ली आई और बोरी के अंदर गई और रोटियों पर झपट पड़ी है। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो इस प्रकार बिल्ली जैसे अंदर गई
लेखक का जो नौकर था उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया है ऊपर से, और इस प्रकार उसने बिल्ली को इस बोरी के अंदर पकड़ लिया है। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया, और इस प्रकार उस बोरी का जो मुंह था वो रस्सी के साथ बांध दिया गया है। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, और इस प्रकार रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि, अब लेखक के नौकर का नाम आया हुआ है अमरू, और लेखक ने अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो इस प्रकार लेखक ने कहा अमरू से कि सवेरे होते ही इस बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। तो अगले दिन अमरू को चाय पिलाते पिलाते 8 बज गए हैं। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। तो वापस इस घर वो नहीं आ सकी, इतने दूर तक उसे छोड़ आना, ऐसा लेखक ने अमरू से कहा। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। तो इस प्रकार बोरी कंधे पर लटका कर अमरू वहाँ से चल दिया है। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। तो इस प्रकार लेखक हजामत यानी जो बाल काटना है या दाढ़ी बनाना है तो और स्नान करने में वो व्यस्त हो गया है लेखक, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, और लेखक को 9:30 बजे दफ्तर यानी कार्यालय जाना था। गुसल खाने से मुझे जोर का शोर सुनाई दिया, और गुसल खाने में से लेखक को एक जोर की आवाज़ आई, शोर सुनाई दी। मैं नहाने में व्यस्त था, लेकिन उस समय लेखक नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। तो हर लोग क्या करते हैं कि स्नान करते समय कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। तो इस प्रकार लेखक भी गुनगुना रहा है, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ, और 2 मिनट गुजरे और फिर से एक शोर सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। लेखक के घर के सामने लेखक को कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, और आपका नौकर जो अमरू है उसे पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो इस प्रकार लेखक से कहा गया है कि आप आपके नौकर को छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर जल्दी पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। लेखक परेशान हुआ कि अमरू को क्यों पकड़ लिया गया। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। लेखक को लगा कि जो अमरू पैदल चल रहा था शायद किसी साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो। लेखक को लगा कि साइकिल वाले का ही कुछ नुकसान हुआ होगा, और उसने अमरू को धर पकड़ा हो, ऐसा लेखक को लगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात। यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। भारत की जो राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर करोला बाग में तो बहुत आसान है। और दिल्ली में जो करोला बाग नाम का ठिकान है वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती है, और वहाँ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो लोग जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें, और भीड़ काफ़ी होती है, लोगों को पता नहीं चलता किधर जाना है किधर से आना है। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में
खाली खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो इस प्रकार इस अमरू ने बिल्ली को कहीं छोड़ आया है और खाली बोरी थी उसके पास और लेखक ने उसे देख लिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था और अमरू जो है बहुत खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना ये मुहावरा है। खिलखिलाकर हंसना यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात है, अरे क्या बात हुई, यानी तुम्हारे साथ कौन सी घटना घटी हुई है, क्या बात है, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ी की जो इतना शोर मचाए, शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े, प्रश्न चिन्ह। तो इस प्रकार लेखक राजेंद्र लाहंडा अपने नौकर अमरू से पूछ रहे हैं कि आज तूने सुबह सुबह ही इतना शोर क्यों मचा दिया है और क्या कारण है कि मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े हैं, प्रश्न चिन्ह। धन्यवाद। अगले लेक्चर यानी लेक्चर 3 में हम बिल्ली का बिलनगुड़ा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।